Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेम सुरानी एंड आज हम कल जो आपका हमने स्टार्ट किया था द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय या फिर यूँ कहें द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ हिमालय, ये उसका सेकेंड पार्ट है। एंड फर्स्ट पार्ट में वी डिस्कस्ड सम ऑफ द वेरी बेसिक एंड प्रीरिक्विजिट इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस हिमालयाज, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्या ऐसे फोर्सेस थे जिसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो हमने डिस्कस किया। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाट इज़ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में स्पेशली वी डिस्कस्ड सी एंड ओ कोलिजन एंड सी कोलिजन, एंड जिस कॉन्टिनेंट कोलिजन की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज का क्रिएशन समझना, एक ये सारा बैकग्राउंड आपको चाहिए, ठीक है। तो हमने वो सारा बैकग्राउंड कंप्लीट किया। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, ठीक है। अब हम वापस आते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स में जब मैंने आपको बताया कि 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, जिसमें हमने देखा कि पहला होता है जिसमें हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट, या फिर यूँ कहें कि जब 2 प्लेटें पास में आती हैं। देन आप देखते हो डिस्ट्रक्शन होता है, इसको हम कॉलिजन कह रहे हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि डाइवर्जेंस है, जो सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी से भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे डाइवर्जिंग मूवमेंट हो रहा है, 2 प्लेट दूर जा रही हैं, और इस केस में आपका हमेशा न्यू अर्थ क्रिएट होगा, न्यू अर्थ क्रस्ट क्रिएट होगा, सॉरी। सो क्रस्ट क्रिएशन होता है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स बोला हमने। एंड एक तीसरा मूवमेंट मैंने आपको दिखाया जिसमें ना तो डिस्ट्रक्शन है ना क्रिएशन है, जस्ट स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग मोमेंट है, ठीक है। इन 3 तरीके में हमने अगर मैं आपको पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में दिखाऊं तो आप ये देखिए, सबसे पहला इस पिक्चर में एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इन दोनों के बीच में एक ओशनिक प्लेट है, एंड दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिमालयाज क्रिएशन। हिमालयाज में आपको समझना है कि आप ये समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर यूरेशियन प्लेट, ठीक है, एंड ये हम समझ लेते हैं दिस इज नथिंग बट इंडियन प्लेट, एंड इनके बीच में ये जो ओशियनिक प्लेट दिख रही है आपको, यही था टेथिस सी। अब सबसे पहले आप देखिए कि टेथिस सी इज गोइंग अंडर दिस यूरेशिया, एंड मैंने आपको बताया था व्हेनेवर देयर इज सबडक्शन, अगर ये प्रॉपर सबडक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा क्रिएट होगा, एंड दिस मैग्मा इज rising now, and this rising magma can give rise to volcanic activity, यानी कि वोल्केनो भी पाए जाते हैं। तो टेथिस सी जब यूरेशिया के नीचे सबडक्ट होता है, आपको यहाँ पे मिलेगा द फॉर्मेशन ऑफ, मैंने आपको बताया था दिस इज काराकोरम। तो काराकोरम हो गया, या फिर यूं कहें द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में आपको वोल्केनिक एविडेंसेस मिलेंगे, एंड इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो वोल्केनिक बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाती हैं जो डार्क इन अपीयरेंस होती हैं, इसीलिए तो नाम निकल के आता है काराकोरम या फिर कृष्णागिरी, यानी कि ब्लैक अपीयरेंस वाली बेसाल्टिक, हाइपर बेसाल्टिक रॉक्स आपको मिलेंगी। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो टेथिस सी है, जब तक ये सबडक्ट होगा, ठीक है, तब तक ये इंडियन प्लेट जो है वो भी मूव कर रही है टुवर्ड्स यूरेशिया, एंड आफ्टर सम टाइम दिस टेथिस सी जो है वो कंप्लीटली सबडक्ट हो चुका है, एंड उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बन चुके हैं ट्रांस हिमालयाज। अब जो है इंडियन प्लेट इज डायरेक्टली कमिंग इन कांटेक्ट विद द यूरेशियन प्लेट, एंड अब जो है इंडियन प्लेट सबडक्ट करेगी, जो पार्शियल सबडक्शन होगा, मैंने आपको बताया कंप्लीट सबडक्शन नहीं हो पाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का आपको प्लेट मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जब 2 कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, इस केस में चूंकि मैंने आपको बताया प्रॉपर सबडक्शन नहीं है, यहाँ पे आपको दिखेगा फिनोमेना ऑफ डबलिंग ऑफ क्रस्ट, यानी जो थिकनेस ऑफ क्रस्ट है दैट विल इंक्रीज, ठीक है, एंड दिस क्रस्ट थिकनेस इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय द मैग्मा। इसीलिए मैग्मा आपको ग्रेट हिमालय या फिर मिडिल हिमालय या फिर शिवालिक्स में देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ जस्ट सी दिस वन, मैं आपको दिखाना चाहता हूं द सेकेंड मोमेंट जो है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस में क्या होगा, मैंने आपको कल एक पिक्चर में दिखाया था, कल वाले वीडियो में आप देखिएगा कि दो प्लेट हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस टू प्लेट्स आर देयर एंड बिकॉज ऑफ द राइजिंग मैग्मा, फॉर एग्जाम्पल द मैग्मा इज कमिंग फ्रॉम beneath एंड इस तरह का मूवमेंट है ऑफ दिस मैग्मा। सो क्या होगा, आपको दिखेगा द मैग्मा इज कमिंग आउट एंड सॉलिडिफाइंग, कमिंग आउट एंड सॉलिडिफाइंग, यानी कि मैग्मा जो है वो कूल डाउन होके नई क्रस्ट को जन्म देता है, ठीक है, नई क्रस्ट क्रिएट कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे नई क्रस्ट क्रिएट होती है, ये जो रीजन है आपका, इसको बोलते हैं हम मिड ओशनिक रिज, ठीक है, मिड ओशनिक रिज एरिया। तो जो रिजेस होती हैं, जो यहाँ पे आपको मिड ऑफ द ओशन मिलती हैं, उसमें आप समझ सकते हो कि वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे नया ओशन फ्लोर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसका मैंने आपको कल एविडेंसेस भी दिखाए थे, कल वाले वीडियो में आप देख लेना। अब इसके बाद ये जो डाइवर्जेंस होता है, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ जो ओशन सरफेस है वो दिखेगी आपको। तो ये देखिए राइजिंग मैग्मा सेल है और यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ द दिस फ्लोर, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो ब्रेकिंग होता है, इसमें आपको रिफ्ट वैलीज क्रिएट होती हुई दिखेंगी, बहुत छोटी छोटी। इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी, यानी क्या आप देख रहे हैं, एक तरह से नई वाटर बॉडी आप कह सकते हो कि खुल गई है एंड ये और ज्यादा वाइड होती जाएगी एंड आपको कुछ ऐसा दिखेगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो इन केस ऑफ रेड जो सी है, वहां पे आपकी ये वाइडनिंग इज क्वाइट विजिबल, ठीक है। आप सैटेलाइट्स इमेज से देखेंगे अगर उस एरिया को, तो रेड सी एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। एंड अफ्रीकन रिफ्ट वैली ये जो है वो भी आपकी वाइड होती हुई दिखती है। लेट मी शो यू दिस थिंग, आप ये देखिए, दिस इज द रेड सी एरिया एंड यहाँ पे जो आपकी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली क्यों क्रिएट हो रही है, आप देख सकते हो, ये वो जोन है जहां पे ब्रेकिंग ऑफ ओशियनिक या फिर यूं कहें दिस क्रस्ट पार्ट जो है उसको ब्रेक किया जा रहा है। ये तो कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, बट रेड सी भी एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका कैसे रिफ्ट वैली क्रिएट हुई यहाँ पे और कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ द मोमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो प्लेट्स जो हैं वो स्लाइड और ग्लाइड करती हैं। अब ये स्लाइड और ग्लाइड भी डिजास्ट्रस होता है बिकॉज दिस कैन जनरेट अर्थक्वेक्स, ठीक है, अर्थक्वेक्स तो जनरेट होंगे ही। सो दिस इज नॉट अ साइलेंट टाइप ऑफ स्लाइड एंड ग्लाइड मूवमेंट। अगर ऐसा स्लाइड एंड ग्लाइड होता है तो अगेन दिस कैन रिजल्ट इनटू डिजास्ट्रस एक्टिविटी, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है, इस तरह का एग्जाम्पल अगर आपको देखने को मैं कहूँ तो आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे ऐसा आपको सैन एंड्रियास फॉल्ट मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रहा है, आप अपने एटलस पे इसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे हिमालयस की तरफ, ठीक है। ये तो था बैकग्राउंड वर्क जो आपको समझना था। अब हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक, व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जो कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी मैंने कल आपको बताई, आर्थर होम्स ने दी थी। Now it is time to understand how the Himalayas were formed. And मैंने आपको एक चीज बताई, that is when Alfred Wegener was studying this climatic anomalies, then he found, उनको लगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में इंडिया के गोंडवाना पार्ट में ग्लेशियल एविडेंसेस मिले उसे। अब वही ग्लेशियल एविडेंसेस को वो सर्च करना स्टार्ट करता है और अपनी थ्योरी देता है, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी या फ्ली फ्रॉम पोल हाइपोथेसिस, यानी कि पहले पोल के पास जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कैसे पोल से दूर जाते हैं। अब उसी सीरीज में लेट्स से ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। अब इंडिया जो है वो समवेयर यहाँ था, ठीक है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एंड यहीं पे ग्लेशिएशन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया होगा। अब इंडियन जो प्लेट है वो गोंडवाना जो पूरा ये रीजन था, आपको याद होगा कल वाले वीडियो में, तो इस गोंडवाना रीजन में से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, देन हमने देखा कि इंडियन प्लेट या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम बोल लें, देन अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, दे ऑल वर फॉर्म्ड कंबाइनली फ्रॉम दिस गोंडवाना पार्ट, ठीक है। अब इससे इंडियन प्लेट जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करती है समवेयर अराउंड मेसोजोइक टाइम पे।
तो मेसोजोइक में क्या होता है कि ये ड्रिफ्ट मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया सॉरी कि सेंट्रल आइडिया ऑफ अल्फ्रेड वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज एक्सेप्टेड, यानी कि उनका जो आइडिया था कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं हॉरिजॉन्टली मूव करे हैं, ये सभी ने माना एंड इसको प्रूव करती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी। अब हम देखते हैं कि इंडियन प्लेट जो है वो कैसे मूव करती है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म है ये बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल करंट है, यानी कि समवेयर इन द अंडरनीथ एस्थेनोस्फेयर में कोई मैग्मा एक्टिविटी होती है, कन्वेक्शनल सेल राइज होते हैं, सिंक होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शनल सेल्स, बिकॉज ऑफ दैट अंडरनीथ एनर्जी, आपके जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं ओवर एस्थेनोस्फेयर, जो कि सेमी मोल्टन स्टेट में है। अब हम समझते हैं कि कैसे इंडिया ने मूव किया है फ्रॉम दैट सदर्न हेमिस्फेयर वाला एरिया राइट अप टू द यूरेशियन प्लेट, जो कि इक्वेटर से काफी ऊपर नॉर्थ में है। ठीक है, अब आप देखिए कि व्हेन इंडियन प्लेट की हम बात करें तो द शेप ऑफ इंडियन प्लेट वाज समवट लाइक दिस। ये अरावली वाला एरिया है एंड यहां से आपको दिखेगा इस तरह का। आप देखिए, लेट मी शो यू दिस वन। दिस इज योर अरावली एंड दिस इज करबी एंगलोंग, या फिर आप इनको बोल सकते हैं बराइल रेंज, मिकिर वाला पार्ट। ठीक है, दिस टू वर द प्रोजेक्टिंग पार्ट्स। ये आपको पता ही है, गुजरात वाला एरिया, एंड देन ये कुछ ऐसी शेप थी। अब ये जो इंडिया जो प्लेट है, इंडियन प्लेट, उसका मूवमेंट कुछ ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये है आपका अरावली, द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, कब बनते हैं? प्री कैम्ब्रियन टाइम पे। अब ये पूरा का पूरा पेनिनसुला जो है वो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है ये भी काफी पुराना है। और इसकी भी एज में अगर बोलूं, अगर अरावली की एज अगर हम देखें, अरावलीज अगर हमारी फॉर्म होती है प्री कैम्ब्रियन में, तो कैन आई से कि जो पूरा पेनिनसुला है वो भी उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पेनिनसुला की एज भी समवट इज सिमिलर टू अरावलीज। यस, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये पार्ट है अरावली वाला, ये पार्ट है करबी एंगलोंग या फिर मिकिर या बराइल रेंज वाला, एंड देन द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट जो है वो कुछ इस तरह का है, नॉर्थवर्ड, एंड देन इट इज काइंड ऑफ रोटेटिंग वन। ठीक है, अब आप देखिए कि दिस नॉर्थवर्ड जर्नी ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड समवेयर इन द मेसोजोइक टाइम, या फिर यूं कहें कि समवेयर अराउंड 70 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब ये जर्नी स्टार्ट होती है जैसे मैं आपको दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल दिस वाज अफ्रीका। ठीक है, एंड इंडिया अगर यहां से देखेंगे आप तो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इंडिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में, एंड जैसे ही इंडिया यहां से सेपरेट होना स्टार्ट करता है, यहाँ पे एक नया ओशियन ओपन होना स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशियन। ठीक है, तो जैसे ही इंडिया का मूवमेंट स्टार्ट होगा टुवर्ड्स नॉर्थ, ये इंडियन ओशियन यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट होगा। यानी एक चीज आपको समझनी है कि अगर टेथिस सी, यहाँ पे आप देखिए कि दिस इज द पोर्शन ऑफ टेथिस सी, एंड हमने देखा कि टेथिस सी जो है कैसे सबडक्ट होके पूरी तरह से ट्रांस हिमालयस को फॉर्म करता है। तो टेथिस सी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इन केस ऑफ इंडियाज नॉर्थवर्ड जर्नी, बट एक नया ओशियन जो है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, दैट इज इंडियन ओशियन। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब हम चलते हैं इसकी जर्नी को समझते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड इज इन दिस जर्नी, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि इन दिस जर्नी समवेयर अराउंड लेट्स से क्रिटेशियस टाइम, क्रिटेशियस टाइम पे क्या हुआ कि इंडियन प्लेट केम इन कांटेक्ट विद रीयूनियन हॉटस्पॉट, और ये रीयूनियन हॉटस्पॉट पे कंटिन्यूअसली बसाल्टिक लावा जो है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पे स्प्रेड होने लगता है। क्यों वेस्टर्न पार्ट पे? बिकॉज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लेट मी मेक दिस डायग्राम, बिकॉज ऑफ द लेट्स से ये है आपका वेस्टर्न पार्ट, एंड सॉरी
लेट्स से ये है आपका इंडियन प्लेट एंड यहाँ पे कहीं था रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट जो है वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आता है एंड देयरफॉर यहाँ पे आपका पूरा का पूरा बेसाल्टिक लावा जो है वो इंडियन प्लेट के ऊपर भी स्प्रेड हो जाता है। इंडियन जो आपका कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट, वो जब नॉर्थवर्ड जर्नी में जाता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया केम इन कॉन्टेक्ट विद रीयूनियन हॉटस्पॉट एंड ये घटना है समवेयर अराउंड दिस पीरियड ऑफ क्रिटेशियस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दिस टाइम जुरासिक क्रिटेशियस, तो जुरासिक के बाद आता है क्रिटेशियस एंड इन दिस क्रिटेशियस टाइम में ही आपका ब्लैक जो आपके पास सॉइल है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी है, थोड़ा आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा तमिलनाडु में भी है। सो दिस एरियाज वर कवर्ड बाय बेसाल्टिक लावा बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब आपको समझ में आएगा कि वेस्टर्न पार्ट में ही ब्लैक सॉइल क्यों है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये प्लेट फर्दर आगे जा रही है, इंडियन प्लेट, एंड अब आप इसका पुश समझिए कि किस तरह से ये यूरेशियन प्लेट को हिट करती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूरेशियन प्लेट एंड इन दिस यूरेशियन प्लेट मैंने आपको कल बताया था कि इंडियन प्लेट इज मूविंग समवट फास्टर। ठीक है, एंड ये जो मोमेंट है, अभी आपका मोमेंट जो है वो है 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर। ये लगभग डबल था, यहाँ पे आप समझ लीजिए 16 to 20 मान लीजिए सेंटीमीटर पर ईयर। जब हमने स्टार्ट करी है जर्नी तो रेट ऑफ मूवमेंट वाज फास्टर, अभी थोड़ा सा कम हो गए, बट स्टिल इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इंडियन प्लेट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट विद दिस रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर पर ईयर। अब ये कैसे, उसके एविडेंसेस भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले समझते हैं कि कैसे यूरेशिया की तरफ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल दिस वाज इंडिया। ठीक है, देन हमने ये देखा दूसरी पोजीशन। ठीक है, देन अब आप तीसरी पोजीशन समझिए कि जब हिट हो रहा है, तो इस हिट के केस में लेट मी मेक दिस विद डिफरेंट डायग्राम। ठीक है, सो द फर्स्ट हिट, द फर्स्ट कोलिजन वाज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न अरावली वाला पार्ट। एंड जब ये पहला हिट होता है, पहला जो कोलिजन होता है, बिकॉज ऑफ दिस अरावलीज, और ये इतना पावरफुल पुश था कि हमारा वेस्टर्न पार्ट जो है ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये ब्रोक भी होता है, मीन्स टूट भी जाता है, ब्रेक भी होता है, प्लस सबमर्ज भी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल पुश। तो इस पावरफुल पुश के कारण क्या होता है कि इंडियन प्लेट was now locked। ठीक है, अब इंडियन प्लेट यहाँ पे लॉक हो चुकी है इन दिस यूरेशियन प्लेट। अब जब ये लॉक हो गई है, लेकिन इंडियन प्लेट was स्टिल मूविंग एंड नाउ आफ्टर दिस लॉकिंग, अब जो मूवमेंट है वो कैसा है, वो रीबाउंडिंग टाइप का मूवमेंट है, यानी कि अब दिस वे, दिस स्लाइडिंग टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज देयर। तो अब जो पुश होगा, सेकेंड पुश, दैट वाज नॉट दैट पावरफुल एंड दिस पुश वाज ओनली रीबाउंडिंग पुश। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि एक तरह से आप समझिए कि ये एक गेट है एंड ये गेट एक जगह से फिक्स हो चुका है एंड नाउ द गेट इज मूविंग। ठीक है, सो द फर्स्ट पुश वाज वेरी वेरी पावरफुल एंड ये आपको दिखेगा कि ये वाला पार्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वो बहुत अंदर तक इंट्रूड कर जाता है इन दिस यूरेशियन प्लेट, वेयरएज ये जो पुश है वो इतना ज्यादा अंदर नहीं पहुंच पाता बिकॉज दिस वाज ओनली रीबाउंडिंग टाइप ऑफ पुश। ठीक है, सो अब आपको दिखेगा इस तरह का मैकेनिज्म। आप देखिए कि अरावली का जो पुश है वो काफी नॉर्थ साइड में अंदर तक है, लेकिन दिस पुश वाज समवट विच वाज लिमिटेड वन। क्यों लिमिटेड है? बिकॉज यहाँ पे इंडियन प्लेट लॉक हो चुकी है ऑलरेडी। अब क्या होगा, अब मैं आपको समझाता हूं। दिस वाज हाउ द सिंटेक्सियल बैंड्स क्रिएटेड। अब ये जो दो आपको दिख रही हैं पिन लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाई देयर आर सिंटेक्सियल बैंड्स इन हिमालय, ठीक है, कितनी सिंटेक्सियल बैंड है? दो। क्रिएट कैसे हुई है तो आपको समझना होगा। दिस इज योर सिंटेक्सियल बैंड, यही हिमालय की शेप है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ठीक है,
देखने पे डिपेंड करता है। दिस कैन बी कॉन्केव, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ऑल्सो, या मैं यूं कहूं कि हिमालयस अपीयर्स लाइक आर्क शेप, ठीक है। एंड ये आप ध्यान से देखिए, दिस इज वेस्टर्न पार्ट। अगर मैं इक्वेटर आपको बताऊं, दिस इज द इक्वेटर। आप देखिए इक्वेटर से दिस पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय इज फार फार अवे। अगर आप देखोगे ईस्टर्न पार्ट को, दिस इज नॉट दैट फार अवे। क्यों? बिकॉज दिस वाज द सेकेंड पुश। तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सिंटैक्सियल बैंड्स क्रिएशन, सो आपको समझना होगा दिस वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द पुश फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन प्लेट, ठीक है। एंड दिस वाज द पुश प्रोवाइडेड बाय अरावलीज। अरावली के पुश के कारण एक सिंटैक्सियल बैंड बनी, एंड दूसरी सिंटैक्सियल बैंड जो आपको दिख रही है दैट इज बिकॉज ऑफ कर्बी एंगलोंग वाला पार्ट। एंड ये जो है आपका कंपैरेटिवली कम पावरफुल था, इसलिए थोड़ा सा आपको ये पास दिखेगा, ये काफी अंदर तक दिखेगा, ठीक है। अब ये सिंटैक्सियल बैंड की इंपॉर्टेंस क्या है वो एक अलग चीज है, मैं वो उस पर भी आऊंगा, बट पहले आप ये समझ लीजिए कि कैसे हिमालयास बने। अब आपकी जो इंडियन प्लेट आपको दिख रही है वो इस फॉर्मेट में है, बट ये स्टिल अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है विद एन एवरेज 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर। अब ये कैसे आप कह सकते हैं? ये कह सकते हैं बिकॉज इंडियन ओशियन जो है, अब जो आप यहां पे देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक दिस डायग्राम अगेन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज इंडिया, एंड इंडिया में आप मैप पे देखना, एटलस पे देखना, देयर इज सम कार्लसबर्ग रिज, कार्लसबर्ग MOR आप बोल लीजिए, ठीक है, कार्लसबर्ग। अब यहां से आपका जो ओशियन है ये MOR वाला एरिया है, एंड यहां से आपका ओशियन जो है वो ओपन हो रहा है, वाइड हो रहा है, यानी कि अर्थ जो है, क्रस्ट जो है, ओशियनिक क्रस्ट, वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। एंड ओशियनिक जो क्रस्ट यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे तो सबडक्शन हो रहा है, एंड यहाँ पे आपकी जो क्रस्ट है वो खत्म हो रही है या फिर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड ये आपका कुछ नहीं, ये ही आपका कोलिजन है, ठीक है। तो एक जगह पे आपका क्रस्ट जो है डिस्ट्रक्ट होगा, दूसरी जगह पे क्रिएट होगा, एंड ये हमने देखा है कि ओपन अप हो रहा है विद एन रेट ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर। एंड हिमालयस जो है उनकी हाइट भी कंटिन्यूअसली बढ़ ही रही है, दे आर स्टिल राइजिंग, ठीक है। अभी तक वो आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम जो होता है वहां तक बात नहीं पहुंची है, मींस अभी तक प्लेट जो है वो मूवमेंट वाली पोजीशन में है, स्टिल दे आर मूविंग, ठीक है। अब मैंने कल आपको समझाया था, ये तो आपको समझ में आया कि कैसे ये पुश हुआ, कैसे हिमालयस फॉर्म होते हैं। अब आप समझिए ध्यान से, लेट्स से दिस इज यूरेशियन प्लेट, एंड यहां पे आपका है तिब्बत प्लेट्यू, दिस इज योर तिब्बत प्लेट्यू। पहला जो आपको पता होगा कि यहां से ओशियनिक प्लेट भी आ रही थी पहले, टेथिस सी, ये पूरा का पूरा टेथिस सी है, ठीक है। ये टेथिस सी पूरा जो है वो क्लोज होता है, एंड हमने देखा यहाँ पे बनते हैं आपके ट्रांस हिमालयास, ठीक है। इस ट्रांस हिमालयास में मैंने आपको बताया कि आपको एविडेंस मिलेंगे हाइपर बेसाल्टिक रॉक के, हाइपर बेसाल्टिक रॉक्स, एंड इसी की वजह से मैंने आपको बताया कि हाउ दिस ट्रांस हिमालयास आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 हिमालयास, दैट इज ग्रेट, मिडिल एंड आपका शिवालिक से। तो इस तरह से इनकी ओरोजेनी थोड़ी सी अलग है। ये जो है आपके बने हैं ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल कोलिजन से, एंड इसीलिए आपको इसमें एविडेंसेस भी मिलेंगे किसके, वोल्केनिक रॉक्स के। तो वोल्केनिक रॉक्स आपकी पाई जाएंगी इन केस ऑफ ट्रांस हिमालयास, ठीक है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख रेंज, इनमें आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आपके बनते हैं हिमालयास, तो ग्रेट हिमालयास बनेगा, दिस इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय, लेट्स से, देन आपका मिडिल हिमालयास, देन आपका शिवालिक्स, ठीक है। एंड आप देखेंगे कि जिस साइड से ये कोलिजन हो रहा है उस साइड पे हिमालयास काफी स्टीप है। तो अगर हिमालयास का पुश आप देखेंगे फ्रॉम साउथ साइड से अगर ये पुश है, तो विच साइड इज स्टीपर इन केस ऑफ हिमालयास, तो बिकॉज दिस पुश इज फ्रॉम साउथ साइड, तो सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय जो है वो बहुत स्टीप है, बिल्कुल एकदम आपको दिखेगा कि स्टीप ग्रेडियंट के साथ आपको चढ़ना है, तो बहुत डिफिकल्ट है, इनएक्सेसिबल है टू क्लाइंब दिस साइड ऑफ हिमालय। एंड ये बहुत आसान है, अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हिमालय इज कंपैरेटिवली जेंटल,
है ना। तो आपको दिखेगा कि अगर आप पीछे से नॉर्थ साइड से अगर हिमालय पे क्लाइंब करना चाहते हैं तो दैट इज इजी, एंड देयरफॉर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्लाइंब दिस हिमालय फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड, फ्रॉम चाइना की साइड से, फ्रॉम तिब्बत की साइड से, ठीक है। यहां से आप चढ़ सकते हो हिमालयास पे। अब बात करते हैं आफ्टर दिस शिवालिक्स, यहाँ पे आपका डिप्रेशन एक तरह से क्रिएट हुआ, एंड फिर आपका ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, या फिर यूं कहें कि ये इंडियन अभी पेनिनसुला है, तो इंडियन पेनिनसुला, एंड देन यहाँ पे आपको जो डिप्रेशन दिख रहा है, लेटर दिस डिप्रेशन वाज फिल्ड, है ना, बाय व्हाट, बाय सेडिमेंट्स जो हैं आपके बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, और इन सेडिमेंट्स के बाद यहाँ पे आपके बनते हैं ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स। इसके बाद ये आपका है इंडियन पेनिनसुला, ये है हमारे शिवालिक्स, ये हैं आपके मिडिल हिमालयस, एंड ये है हमारे ग्रेट हिमालयस, और ये तो है हमारा ट्रांस हिमालयस। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप कॉन्टिनेंट टाइप का कोलिजन देखेंगे, उस वाले वीडियो में आप देखना कि एक चीज आपकी श्योर है, फोल्ड माउंटेन बनेंगे, दूसरी चीज आपकी श्योर है कि वहां पे अर्थक्वेक भी होगा। लेकिन कॉन्टिनेंट वाले कोलिजन में आप अगर एक चीज देखेंगे, दैट इज कि ये इंडियन प्लेट जो है वो काफी नीचे तक गई है, अंडर यूरेशिया, ये यूरेशियन प्लेट है पूरी, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप क्रस्ट की जो डेप्थ देखेंगे अंडर हिमालय, तो अंडर हिमालय जो क्रस्ट है जो 60 से 80 किलोमीटर होनी चाहिए वो लगभग 150 किलोमीटर तक है, या फिर यूं कहें कि जो 40-50 होनी चाहिए वो लगभग 100 से ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि डबलिंग ऑफ क्रस्ट हुआ है यहाँ पे। दोनों प्लेट पूरी तरह से सबडक्ट नहीं होती है। इंडियन प्लेट जो काफी थिकर है वो रेस्ट कर रही है स्टिल अंडर यूरेशियन प्लेट, एंड ये मैंने आपके कल वाले वीडियो में क्लियर किया था कि यहाँ पे आपका होगा क्रस्ट की जो डेप्थ है वो डबल है, डबलिंग ऑफ क्रस्ट मैकेनिज्म। इसके चलते यहाँ पे वोल्केनो, अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं वोल्केनिक एक्टिविटी होगी इन केस ऑफ हिमालय, तो सरप्राइजिंगली हिमालय में आपको कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं मिलेगी। समझ सकते हैं इतनी ज्यादा डेप्थ के ऊपर निकलना लावा के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म कि हिमालयास कैसे क्रिएट हुए हैं। अब इसी वाले मैकेनिज्म से आपको काफी सारे मैं क्वेश्चन समझाऊंगा जो प्रीलिम्स में या फिर आपके मेंस वाले भी हो सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आपसे पूछ ले व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ हिमालय, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहाँ से कॉन्सेप्ट समझाऊं तो ये जो पुश है इंडियन प्लेट का, ये 3 सीरीज में पुश होता है। 3 सीरीज में आपके पुश होने पे, तो पहला जो पुश था वो ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए आपके जो फोल्ड माउंटेन्स बने ये काफी हाई फोल्ड माउंटेन्स ग्रेट हिमालयस बनते हैं। दूसरा पुश कंपैरेटिवली कम स्ट्रॉन्गर था, मिडिल हिमालयस बने। तीसरा जो है दैट इज स्टिल राइजिंग शिवालिक्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, एंड दिस वाज अगेन लेस पावरफुल, एंड स्टिल सम हिमालयस कैन बी क्रिएटेड इन द फ्यूचर। यस, पॉसिबिलिटी है बिकॉज इंडियन प्लेट जो है स्टिल मूविंग अंडर यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपको एक और सीरीज देखने को मिलेगी, वो बहुत टाइम लगता है इसको बनने में, तो आप ये सोचे कि आप देख लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब बहुत सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो आप अभी अगर मॉडर्न साइंस में पढ़ रहे हैं तो देयरफॉर वी नो व्हाट इज द रीजन कि प्लेट टेक्टोनिक्स है और इस तरह से मूव हुआ है, मूवमेंट हुआ है। बट इन केस ऑफ आपने इंडियन टेक्स्ट जो हैं काफ़ी पुराने, उनमें आपने अगर एक कहानी सुनी हो दैट इज सुमेरु पर्वत, है ना। तो सुमेरु पर्वत आपने सुना होगा कि देयर वाज वन स्टोरी इन विच क्या होता है कि समुद्र का मंथन किया जाता है, दैट इज ओशियन जो है उसका मंथन होता है, एंड आउट ऑफ दिस मंथन क्या निकलता है, द पर्वत सुमेरु, ठीक है। सुमेरु मीन्स द माउंटेन विच इज वेरी जायंट, बहुत बड़ा है, एंड पर्वत में सबसे बेस्ट वाला माउंटेन है। एंड आफ्टर दिस सुमेरु, ठीक है, वन मोर थिंग वाज ऑल्सो द आउटकम, दैट इज आपका रिवर दैट
अमृत, है ना, एंड दैट इज नथिंग बट रिवर भागीरथी आपकी निकलती है फ्रॉम दिस सुमेरु। अब ये ध्यान से समझिए कि ये जो सुमेरु है ना, ये आपके जो टेक्स्ट कहते हैं एंशियंट टेक्स्ट, दिस इज नथिंग बट हिमालयाज, है ना, एंड ये हिमालयाज अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे बहुत सारे टेक्स्ट हैं उसमें लिखा हुआ है कि समुद्र के मंथन से बनते हैं। एंड अब आप प्लेट टेक्टोनिक्स कहती है कि टेथिस ओशियन जो है दैट सबडक्ट्स अंडर यूरेशियन प्लेट। तो आप देखिए यही समुद्र था जिसका मंथन हुआ और यही आपके सुमेरु पर्वत है जो उस समुद्र मंथन से निकलते हैं। ठीक है, तो हमारे एंशियंट टेक्स्ट में हम तो अभी पढ़ते हैं कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स समझाती है हिमालयाज का राइज, लेकिन एंशियंट टेक्स्ट में आप देखिए बहुत पहले से ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे समुद्र के मंथन से पहले यहाँ पे कहीं समुद्र हुआ करता था एंड हाउ द सुमेरु पर्वत वाज क्रिएटेड। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे एक और टेक्स्ट जो आपने सुना होगा कि द्वारका नगरी ऑफ कृष्णा वेंट अंडर द वाटर, कैसे वो सबमर्ज हो जाती है, कैसे वो अंदर आ जाती है वाटर के, आपने सुना होगा। यही वो रीजन था जब वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो हिट करता है यूरेशिया को, एंड इसके चलते हुए ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये वाटर के अंडर सबमर्ज हो जाता है। तो ये आपका द्वारिका वाला जो आपने सुना होगा, अगर आपने टेक्स्ट पढ़े हो या फिर सुने हो तो वो ये वाली कहानी है। ठीक है, तो हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे टेक्स्ट में भी पुराने में लिखा हुआ है, दिस इज हाउ इंडियन टेक्स्ट टॉक्स अबाउट दिस हिमालयाज ओरिजिन। अब हम वापस आते हैं हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स की ओर। हमने समझा कि हिमालयाज क्रिएट हुए। अब हिमालयाज में बहुत सारे, पहले तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सच में यही रीजन है कि हिमालयाज बने, दो प्लेट टकराई और हिमालय बन गए? क्या ये बिल्कुल सही है? किस बेसिस पे हम ये बातें बोल रहे हैं? तो उसके पीछे काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं। अगर मैं एविडेंसेस की बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज तिब्बत, देन वी हैव दिस काराकोरम रेंज, देन मैंने आपको बताया कि देयर इज ग्रेट हिमालयाज, देन देयर इज मिडिल हिमालय एंड देयर इज शिवालिक्स, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लेन्स हैं एंड इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, अब एक चीज हमने देखा कि इतनी हाइट पे होते हुए 4 किलोमीटर की ऊपर हाइट है ऑफ दिस तिब्बत प्लेट्यू, अगर हम इसको देखें शिवालिक से, इस वाले एरिया से, लेकिन काफी सारे ऐसा फ्लोरा यानी कि ऐसे पेड़ पौधे, ठीक है, फ्लोरा जो तिब्बत में पाया जाता है, दैट ऑल्सो इज फाउंड ओवर दिस शिवालिक रीजन, वो शिवालिक्स में भी मिलता है। तो दैट शोज कि समवेयर दिस तिब्बत वाला रीजन and this Shivaliks वाला region was somewhere at the same latitudes or sorry altitudes। ठीक है, एक तो ये कैसे, नहीं तो ये सेम हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे हिमालयाज में मरीन फॉसिल के एविडेंस मिलते हैं, मरीन फॉसिल के एविडेंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तीसरा आपने सुना होगा कि हिमालयाज इन द एरिया ऑफ आसाम की आपकी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, एंड ये एस्टिमेट किया गया है कि हिमालयाज में काफ़ी सारे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। ठीक है, अभी एस्टिमेट किया है हमने। तो पेट्रोलियम एंड कोल रिजर्व्स बनते हैं कब है, उनके फॉर्मेशन के पीछे एक बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेनेवर देयर इज वेजिटेशन एंड इट इज गोइंग अंडर द वाटर, इफ देयर इज सबमर्जेंस ऑफ दिस वेजिटेशन अंडर द वाटर कंडीशंस, तो इस सबमर्जेंस में क्या होगा, अगर ये वेजिटेशन फ्रेश वाटर के नीचे सबमर्ज हुआ है तो इन दैट केस वहाँ पे कोल फॉर्म होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए दामोदर वैली वाला एरिया, वहाँ पे वेजिटेशन जब अंदर चला गया अंडर दिस अर्थ सरफेस, ऊपर फ्रेश वाटर था, रिवर्स थी। तो जब भी फ्रेश वाटर ऊपर होगा जिसके अंडर आपकी पेड़ पौधे चले गए हैं, तो उस केस में वहाँ पे बनेगा कोल। और अगर फ्रेश वाटर की बजाय समुद्र वाला सलीन वाटर होगा, सैलिनिटी वाला वाटर होगा, देन इन केस आपका बनेगा पेट्रोलियम, या फिर आपके जो वेजिटेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पेट्रोल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसमें। तो आप देखिए मरीन जो एटमॉस्फेयर था वो मुंबई के पास वाला एरिया देखिए, तो मुंबई वाला जो शोर है वहाँ पे आपको मिलेंगे पेट्रोलियम रिजर्व्स, है ना, एंड कोल जो रीजन है वो महानदी के आसपास मिलेंगे। बट अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आसाम में फिर पेट्रोल मिलने का क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन यही है,
कि समवेयर हिमालयास वर ऑल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस मरीन टाइप या फिर ओशनिक फीचर से ही हम कहें कि हिमालय में भी यही सब ओशनिक फीचर्स तो थी, दैट इज सी ही तो जा रही था। तो वी एस्टिमेट कि देयर आर पेट्रोलियम रिजर्व्स इन हिमालय एंड ये एक एविडेंस है। दूसरा, आपने यूपीएससी का फेवरेट सी बकथॉर्न, ये फॉसिल आपने सुना हो, सॉरी ये आपने फ्लोरा सुना हो, इस पे क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने। अब ये जो है ये पाया जाता है हिमालय में, ठीक है, एंड ये मेडिसिन बनाने में काम आता है। सो इसका नाम देखिए, सी बकथॉर्न। व्हाई सी बकथॉर्न? सी बकथॉर्न ऐसा दिखता है ना कि ये कहीं ऐसे एरिया में होना चाहिए जहां पे समुद्र वगैरह हो, बट ये मिलता है हिमालय में। सो दिस इज अनदर एविडेंस कि हिमालय मतलब कैसे बने हैं आउट ऑफ ओशनिक फीचर। तीसरा, अगर आप देखें एविडेंसेस में, तो मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशन के यहाँ पे जो रिज है दैट इज कार्लसबर्ग रिज, यहाँ से आपको दिखेगा कि ये जो रिज है कंटिन्यूसली ओपन हो रही है, वाइड हो रही है, एंड इंडियन प्लेट जो है वो मूव कर रही है विद 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है, नॉर्थवर्ड। अगर मैं दूसरा आपको एविडेंसेस बताऊं, और एविडेंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने देखे सो फार कि तिब्बत वाला फॉसिल फ्लोरा आपको मिलेगा शिवालिक्स में भी, जबकि दोनों के एल्टीट्यूड में डिफरेंस है। दूसरा, हमने देखा कि काफ़ी सारे मरीन फॉसिल एविडेंसेस हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स का पाया जाना। एक आपका बहुत ही इंट्रीगिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, फॉर एग्जांपल इफ आई मेक द डायग्राम ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आपको इस एरिया में दिखेंगी दो लेक, सो मोरिरी सांग, है ना, यहाँ पे है ना। तो ये जो लेक्स हैं ये सलाइन लेक है, फॉर एग्जांपल सांगपो, ठीक है, सॉरी दिस इज तस्सो मोरिरी, ठीक है। सो ये लेक जो कि एक साल्टी लेक है, सलाइन लेक है, और ये जो एरिया है पूरा ग्लेशियर डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ पे सलाइन वाटर लेक कैसे आ सकती है? तो अगेन आप समझिए कि मरीन ओरिजिन है इस सारे एरिया का, ठीक है। सो ऑल दीज आर द एविडेंसेस जिनके आधार पे हम कह रहे हैं कि हिमालयस किस तरह से बने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई एविडेंसेस की बात। अब हिमालयस की बहुत सारी जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ऑफ हिमालय। नंबर 1, हिमालय जो है वो आर्क शेप है। आर्क शेप क्यों है आपको समझ में आया? आर्क शेप इसलिए है क्योंकि एक पुश ऐसा है, दूसरा पुश जो है वो कम पावरफुल था और ये बिल्कुल आर्क जैसा बन रहा है। दूसरा, आपको हिमालय में मिलेंगे 2 सिंटेक्सियल बैंड्स, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताऊंगा। ये हैं आपके 2 सिंटेक्सियल बैंड, ठीक है, नंगा पर्वत यहाँ पे एंड नामचा बरवा इन द ईस्ट, ठीक है, ये दोनों पीक हैं। एंड इन सिंटेक्सियल बैंड की वजह से ही आपके यहाँ पे मानसरोवर लेक है समवेयर इन तिब्बत, यहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होके वो इंडिया के थ्रू फ्लो करती है। इधर से सेम आपकी ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो भी इंडिया के अंदर एंटर करती है। अगर ये दोनों सिंटेक्सियल बैंड ना होते तो ये दोनों की दोनों रिवर हिमालय को क्रॉस करके कहीं और जा रही होती, बट बिकॉज ऑफ दिस 2 सिंटेक्सियल बैंड्स ये दोनों रिवर जो है इंडिया में एंटर करती हैं। यहीं से आपने देखा होगा दिस मैकोंग रिवर, ये चली जाती है साउथ ईस्ट चाइना सी की तरफ, ठीक है, वो इंडिया में नहीं आती, बट ब्रह्मपुत्र एंड इंडस एक और रिवर आती है, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू सिंटेक्सियल बैंड्स। यहाँ से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है जो है सतलज, और शिपकिला पास के थ्रू वो भी इंडिया में आती है ना। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिंटेक्सियल बैंड्स? इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, they enter in India because of this 2 सिंटेक्सियल बैंड। तो कितने इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों सिंटेक्सियल बैंड आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी फीचर की अगर हम बात करें ऑफ दिस हिमालय, तो हिमालय जो है उसकी शेप मैंने आपको बताया आर्क शेप है, तो बीच में आपको ऐसा लगेगा कि ये सैग कर रहा है, सैगिंग मतलब झूलता हुआ सा आपको दिखेगा। चौथी अगर हम देखें, मैंने आपको बताया कि इसको आप कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव शेप कह सकते हैं, ठीक है, देखने का है, आप इधर से देख रहे हैं कि उस साइड से देख रहे हैं।
देन आपका चौथा अगर मैं आपको बताऊं ऑफ दिस हिमालयाज, तो वेस्टर्न हिमालयाज जो है दे आर ब्रॉडर, ठीक है, देन ईस्टर्न हिमालयाज। क्यों है ये ब्रॉडर? बिकॉज वेस्टर्न साइड में मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा कोलिजन जो था वो पावरफुल था, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपके वेस्टर्न हिमालयाज काफी ब्रॉड हैं, ठीक है, कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय। देन एक और पॉइंट यहां से अगर मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न हिमालयाज आर फार अवे फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है, वो काफी दूर हैं इक्वेटर से कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय। अब इससे क्या फायदा होगा वो भी मैं समझाने वाला हूं आपको, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि वेस्टर्न हिमालयाज जो हैं वो ओल्डर हैं, वेस्टर्न हिमालयाज आर ओल्डर देन ईस्टर्न हिमालय, ये भी ट्रू है क्योंकि वेस्टर्न हिमालय वाला जो पुश था वो पहले पुश था, देन आपके ईस्टर्न साइड वाले पुश आए हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद इफ यू अलाउ मी, इफ यू वांट टू टेक दिस स्क्रीनशॉट यू कैन, ठीक है, गिविंग यू सम टाइम। इसके बाद और कुछ फीचर्स देखते हैं, कुछ और फीचर्स देखें अगर तो काराकोरम हिमालय, सॉरी काराकोरम जो ट्रांस हिमालय है, सो ट्रांस हिमालय में हम इंक्लूड करते हैं काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज को, ठीक है। इन सब का जो ओरिजिन है वो आपको मैंने बताया कैसे होता है, ओशियनिक, एंड जिसमें हमने देखा कि टेथिस सी जो है वो सबडक्ट होता है। तो इसीलिए यहां पे मैंने आपको बताया क्या मिलेगा आपको, हाइपर बेसाल्टिक रॉक्स मिलेंगी, ठीक है, ऑफियोलाइट रॉक्स बोलते हैं इनको, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जीएस, ऑप्शनल में। तो ये हमने देखा कि काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज में आपको हाइपर बेसाल्टिक रॉक्स मिलती हैं, ठीक है, मरीन एविडेंसेस मिलते हैं। यहीं पे हमने देखा कि तस्सो मोरेरी करके हमने साल्ट वाटर लेक देखी, ठीक है। सो ये है काराकोरम वाले हिमालय। देन अगर हम बात करें और फीचर्स की हिमालय के, तो हिमालय में मैंने एक पॉइंट अभी अभी आपको बताया कि वेस्टर्न हिमालयाज आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर देन ईस्टर्न हिमालय। अब इसी कारण से वेस्टर्न हिमालय में ज्यादा बारिश होगी या ईस्टर्न हिमालय में, आप बताइए। तो द आंसर इज वेस्टर्न हिमालय जो है वो कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल रिसीव करते हैं देन ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। रीजन समझ में आ रहा है, दे आर नियर टू इक्वेटोरियल क्लाइमेट, द सेकेंड इज दे आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, एंड इसीलिए आपके जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं इसमें आपको वेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज वेट एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ऐसे फॉरेस्ट जिनके लिए रेनफॉल अराउंड 200 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो जब 200 सेंटीमीटर रेनफॉल ही नहीं है वेस्टर्न हिमालय में, तो ये वहां पे नहीं पाए जाएंगे। हिमालय में दूसरे तरह के एवरग्रीन पाए जा सकते हैं जैसे ओक, ठीक है, ये आपको मिलेगा, बट वेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस पार्ट ऑफ हिमालय में वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, तो दैट इज ईस्ट वाला हिमालय। एंड यहां पे आपको याद रखना है इन दिस वाला हिमालय ट्रॉपिकल, जो वेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेके आपका टुंड्रा तक का क्लाइमेट, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, दिस इज सम हाइट पे, लेट्स से समवेयर अराउंड 1500 मीटर ऑन दिस हाइट ऑफ माउंटेन, आपको मिलेगा टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, देन आपको मिलेंगे अल्पाइन फॉरेस्ट, देन आपकी टुंड्रा फॉरेस्ट, ठीक है। सो इस तरह से आपका वेजिटेशन जो सक्सेशन है दैट इज फाउंड इन हिमालय फ्रॉम ट्रॉपिकल एवरग्रीन टू टुंड्रा, स्पेशली किस हिमालय में, ईस्टर्न वाला हिमालय में, ठीक है, याद रखना ये आपको। देन अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें इन केस ऑफ हिमालयास, तो पहले मैं आपको हिमालय समझा देता हूं कि कैसे हिमालयास अगर आप देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से, ये सिक्किम है एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ठीक है। नाउ हिमालयास में इफ वी कैटेगराइज, दिस इज द ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय। यहां पे आपको दिखेगा
दिस पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, ठीक है, वो भी देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा काराकोरम रेंज, सबसे ऊपर है काराकोरम, ध्यान रखनी है आपको, बिकॉज अरेंजमेंट भी पूछ सकते हैं। देन यहाँ पे कहीं है लद्दाख रेंज, एंड लद्दाख का ही एक्सटेंशन इन तिब्बत जिसे हम बोलते हैं कैलाश रेंज। देन यहाँ पे है आपकी जास्कर, ठीक है। देन ये है आपकी ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस कंटिन्यूअस चेन है, इसके साथ ही साथ काफी हाइट में भी काफी ऊपर है। देन वी हैव दिस मिडिल हिमालयस, जिनको बीच में बोलते हैं हम यहाँ पे पीर पांजाल, इन जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, सो पीर पांजाल। देन इनको यहाँ पे बोलते हैं धौलाधर माउंटेन्स, धौलाधर। देन आपका मसूरी एंड नागतिब्बा, ठीक है, ये वाली रेंज है मसूरी एंड नागतिब्बा। देन हमारे आते हैं शिवालिक्स, एंड शिवालिक्स को हम बोलते हैं जम्मू हिल्स, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे धांग हिल्स बोलेंगे। देन अभोर, डाफला, मिरी, मिश्मी हिल्स, ये बोलेंगे हम अभोर, डाफला, मिरी, मिश्मी इन अरुणाचल प्रदेश वाला हिमालयस में। देन आपके ये भी हिमालय का ही पार्ट है, दैट इज आपका पटकाई बूम, कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे आपकी है बहुत फेमस दिहांग गोर्ज, जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी गोर्ज है। देन आपके ये है नागा हिल्स, ठीक है। देन यहाँ पे हैं आपके मणिपुर हिल्स, एंड फाइनली आपके हैं मिजो हिल्स, ठीक है। एंड यही आगे हिमालय जो है म्यांमार में जाता है, दैट इज अराकन योमा, ठीक है। तो हिमालयस जो हैं काफी आगे तक म्यांमार तक एक्सटेंड करते हैं, दे आर द एक्सटेंशन, दैट इज अराकन योमा। सो ये जो हिमालय का पार्ट आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, दिस इज आपका ट्रांस हिमालय। देन वी हैव दिस ग्रेट हिमालय, देन हमने देखा दिस ब्लैक पोर्शन इज मिडल हिमालय, एंड देन फाइनली दिस इज योर शिवालिक्स, ठीक है। शिवालिक्स जो है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू हिल्स, देन आपका धांग हिल्स बोलते हैं उत्तराखंड एंड इस वाले एरिया में। देन आपका इन नॉर्थ ईस्ट दिस अबोर, डाफला, मेरी, मिश्मी हिल्स, ठीक है। ये सारी ट्राइब भी हैं, उन्हीं के बेसिस पे नाम दिया गया है। तो दिस इज अबाउट हिमालय। एंड यहाँ पे एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, आई थिंक आई शुड इरेज दिस वन, ठीक है। सो हमने समझ लिया कि ओरिजिन क्या है हिमालय का। अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ बिटवीन दिस जास्कर रेंज, आपका ये जो जास्कर है, एंड लेट्स से आफ्टर दिस जास्कर ये है आपकी पीर पंजाल, ठीक है। तो ये है आपका जास्कर। इन दोनों के बीच में बहुत फेमस आपकी कश्मीर वैली है, एंड इसी कश्मीर वैली में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डल लेक आपको यहाँ दिखेगी। देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज करेवा फॉर्मेशन, आपने पढ़ा हो तो मैं आपको एक लास्ट इसमें एक और चीज़ बताता हूँ। इन केस ऑफ हिमालय, लेट्स से ये ग्रेट हिमालय है, देन वी हैव आफ्टर दिस ग्रेट हिमालय वी हैव लेट्स से दिस इज मिडिल हिमालय, एंड लेट्स से आफ्टर दिस ये है आपका शिवालिक्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ग्रेट हिमालयस फॉर्म हुए, इन दोनों के जो बीच का गैप है, इस गैप में बहुत फ्लूवियल एंड ग्लेशियल, ठीक है, क्योंकि ग्रेट हिमालय पे ग्लेशियर्स थे, तो ग्लेशियल एंड फ्लूवियल डिपॉजिट्स जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। एंड ये जो डिप्रेशन है बिटवीन दिस ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालयस, दैट वाज फिल्ड बाय दिस फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स, एंड ये काफ़ी जो है रिच है, दे हैव दिस वेरी हाई फर्टिलिटी ऑल्सो। तो बिकॉज ऑफ दिस वन, ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स को ही आप बोलते हो, अगर ये डिपॉजिट्स काफ़ी कोर्सर हैं तो इनको आप बोलते हो मोरेन, ठीक है। एंड अगर ये काफ़ी फाइन सेडिमेंट्स होते हैं तो इनको बोलते हैं हम ग्लेशियल टिल, ठीक है। दे आर नथिंग बट ग्लेशियल सेडिमेंट्स। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही फर्टाइल रीजन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ कश्मीर करेवा, ठीक है। तो करेवा जो है ये आपका ग्रेट हिमालयस, अगर मोर प्रिसाइजली आप कहोगे तो जास्कर मान लीजिए, जास्कर जो ट्रांस हिमालय वाला है, जास्कर और मिडिल हिमालय जो कि पीर पांजाल रेंज है, उसी के बीच मैंने अभी अभी आपको बताया ये कश्मीर वैली है। एंड यहाँ पे आपके करेवा जो है
ये करेवा कुछ और नहीं बल्कि यही ग्लेशियल और फ्लूवियल डिपॉजिट्स हैं जो काफ़ी हम कहें तो इम्पोर्टेंट है फॉर कश्मीर। यहाँ पे आपका एप्पल कल्टीवेशन, देन आपका पीच, ठीक है, एंड सैफ्रॉन, ये सारा जो कल्टीवेशन होता है वो इसी वैली में होता है। एंड ये करेवा जो है ये इसी फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स का नाम है। ये तो हो गया ग्रेट एंड मिडिल के बीच की बात। देन जो यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं एंड सम वाटर वाज लॉग्ड इन दिस एरिया, तो अगर यहाँ पे जो वाटर था, अगर वो वाटर यहाँ से निकल गया, फॉर एग्जाम्पल हिमालयन रिवर्स जो है वो बोला जाता है कि दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या होता है? दोज विच कैन कट अक्रॉस द हिमालयाज और कट अक्रॉस एनी स्लोप। ठीक है, दे आर नॉट फॉलोइंग द नेचुरल स्लोप ऑफ दैट रीजन। ठीक है, ऐसे रिवर्स जो नेचुरल स्लोप के अगेंस्ट उस स्लोप को खुद का स्लोप क्रिएट करते हैं, या फिर यूं कहें कि वहां की जियोलॉजिकल फीचर से काफी डिफरेंट इनका मैकेनिज्म ऑफ फ्लो होता है, तो उन रिवर्स को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। तो अगर मान लीजिए ये कहूं मैं आपको कि कोई रिवर है, उसके अगेंस्ट में पहाड़ आ गया, हिल आ गया, माउंटेन आ गया, तो इस केस में ये रिवर जो है अगर इसको काटती है, इट मीन्स दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स। So they are very powerful rivers. They have this erosional capacity, and then they can cut across any of their path, any of the mountain which is lying ahead in their route. समझ में आया? अब बात करते हैं हम, because ये antecedent rivers थी, because of this nature, यहाँ से हम ये समझ लें कि water जो है काफी सारा निकल गया and some sediments are still remained. ठीक है, in this middle Himalaya and Shivaliks. So in case of the middle Himalaya and Shivalik in the western part, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वाले एरिया में, इस डिपॉजिट्स, इस सेडिमेंट्स को हम बोलते हैं दून्स। आपने सुना होगा देहरादून, ठीक है, दून। और ये दून भी उतने ही फर्टाइल हैं, काफी फर्टाइल हैं, जैसे करेवा है कश्मीर में, इसी तरह से देहरादून वगैरह ये हैं आपके उत्तराखंड वाले रीजन में। सो ये दून्स भी एग्रीकल्चर के हिसाब से उतने ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, बासमती जो राइस है वो इन्हीं दून्स में ही ओरिजिनेट होता है। ये तो थी जम्मू एंड कश्मीर वाले या वेस्टर्न वाले हिमालयाज में मिडिल एंड शिवालिक्स के बीच की बात। यही जो डिपॉजिट्स हैं मिडिल एंड शिवालिक्स के बीच में, ईस्ट साइड में, बंगाल एंड आसाम की साइड में, वहां इनको बोला जाता है दुआर्स। ठीक है, एंड ये दुआर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा दार्जिलिंग टी, तो ये दार्जिलिंग टी जो है वो इन्हीं दुआर्स में ही ओरिजिन है उनका। यहीं पे आपकी वो कल्टीवेट होती है एंड वो अपनी एरोमेटिक फीचर के लिए जानी जाती है। उसके पीछे रीजन है, यहाँ की जो सॉइल है उसमें पोटाश है एंड फॉस्फोरस की प्रेजेंस है, जिसकी वजह से इनका जो एरोमेटिक प्रेजेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी यूनिक है। ठीक है, सो ये तो था जब यहाँ पे वाटर नहीं है, एंड इन केस यहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशंस है, अभी तक वाटर जो है वो यहाँ पे जमा हुआ है, देन इन केस में हम इसको बोलेंगे ताल। तो आपने सुना होगा करण ताल, भीम ताल, नैनीताल। सो दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेडिमेंटेशन, या फिर यहाँ पे अगर वाटर है तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट स्टैग्नेंट वाटर दैट इज बिटवीन मिडिल एंड शिवालिक हिमालयास। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हिमालय के जो आपको समझने चाहिए। मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए, इन केस ऑफ प्रीलिम्स आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाई हिमालय हैज सिंटेक्सियल बेंड्स, कौन से हिमालयाज जो है काफ़ी स्टीप होंगे, सदर्न हिमालयाज। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से हिमालयाज जो हैं वो ब्रॉड हैं, वेस्टर्न हिमालयाज। कौन से हिमालयाज जो हैं ओल्डर हैं, वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, एंड लास्ट एक पॉइंट आप समझिए, दैट इज हिमालयाज की जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है हॉग बैक स्ट्रक्चर। तो ये हॉग बैक क्या है? तो हिमालयाज जो हैं अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट में जो हिमालय है वो हाइट वहां पे सबसे ज्यादा है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि माउंट एवरेस्ट वाला जो हिमालय है वो कहाँ पे है? नेपाल में। सो इन दिस सेंट्रल पार्ट अगर हाइट ज्यादा है तो इसको बोलते हैं हम हॉग बैक स्ट्रक्चर। वेस्टर्न साइड में भी आपकी हाइट कम है, ईस्टर्न साइड में भी हाइट ऑफ माउंटेन्स कम है, लेकिन सेंट्रल पार्ट में हिमालय की हाइट काफी ज्यादा है, एंड दैट इज योर हॉग बैक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे एक रीजन आप ये भी कह सकते हो कि जो सेडिमेंट्स हैं यहाँ पे
वो मोस्टली दे आर ऑफ वेरी लूज नेचर। आप ये कह सकते हो कि इन दिस पोर्शन मोस्ट ऑफ द हिमालयाज जो है वहां पे आपको क्ले मिलेगी, ठीक है, क्ले बहुत इजीली फोल्ड हो जाती है। एंड फ्रॉम उत्तराखंड रीजन टू सिक्किम आपके जो हिमालयाज हैं वो सारे आपको वहां पे क्ले देखने को मिलेगी, क्ले वहां पे काफी ज्यादा पाई जाती है इन केस ऑफ दिस हिमालयाज। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स ज्यादा है कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड वाले हिमाचल में क्ले की प्रेजेंस है एंड ये क्ले जो है बारिश में आसानी से सैचुरेट हो जाती है, जिसके कारण पूरी की पूरी स्ट्रक्चर नीचे आ जाती है ऑफ दिस हिमालयाज, ठीक है। तो ये थी हिमालय के ओरिजिन की कहानी। हिमालय में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कवर किया। जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमने देखा, तो मेसोजोइक में इंडियन प्लेट ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। क्रिटेशियस में हमारे यहाँ पे डेक्कन जो लावा प्लेटू है वो बन जाता है। देन हमने देखा हिमालयाज फॉर्म होते हैं। हिमालय में सबसे पहले ट्रांस हिमालय, देन हमने देखा हिमालय में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड देन शिवालिक्स। अब इनका थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेते हैं, एज का क्या सीक्वेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे मैं आपसे पूछूं अरावलीज, ठीक है, देन मैं आपको देता हूं ट्रांस हिमालयास, देन मैं आपसे पूछूं कि ग्रेट, मिडिल एंड लेसर हिमालयाज, सॉरी आउटर हिमालयाज दैट इज शिवालिक्स। देन आपसे पूछूं मैं प्लेन्स, इन सब में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, सबसे न्यू कौन सा है, एंड एक और मैं पूछता हूं आपसे दैट इज डेक्कन लावा प्लेट्यू, ठीक है। अब इनकी एज हम देखेंगे कि कैसे कैसे इनकी एज को आप आसानी से अरेंज कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन प्लेट इस फॉर्म में थी पहले, तो क्या यहाँ पे अरावली थी? आंसर इज यस, अरावली है। तो अरावली मुझे समझ में आया कि अरावली इज द ओल्डेस्ट वन, ठीक है, अरावली सबसे ओल्डेस्ट है। दैट इज समवेयर अराउंड प्री कैम्ब्रियन ये बनना स्टार्ट होती है, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन की है। एंड किसी टाइम में अरावली की जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा थी, बट राइट नाउ दे आर एग्जिस्टिंग ओनली एज अ काइंड ऑफ रेलिक्ट फोल्ड माउंटेन्स। काफी इनका अपर पार्ट्स जो हैं वो इरोड हो चुके हैं, अभी बहुत कम हाइट है, बट स्टिल दे आर द ओल्डेस्ट वन। देन इसके साथ ही आपको ये भी समझना है कि पेनिनसुला भी एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसके बाद किसकी एज है, कौन ओल्डेस्ट है, तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे अरावली थी, ठीक है, और समवेयर अराउंड क्रिटेशियस पीरियड में आपने देखा तो कौन बन चुका था, तो यहाँ पे आपके डेक्कन लावा प्लेट्यू बन चुके थे क्रिटेशियस में जब हम रीयूनियन के कांटेक्ट में आए। तो इनमें से सबसे ओल्डेस्ट तो हुआ अरावली, देन आपका कौन है, डेक्कन लावा प्लेट्यू। ये कब बनता है आपको एज याद नहीं है तो भी सीक्वेंस में आप समझ सकते हो कि कहीं इस पार्ट में कौन बन जाता है, क्रिटेशियस पीरियड में रीयूनियन हॉटस्पॉट के संपर्क में आए एंड ये बन गया आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू। देन आप आगे चलते हैं, देन आपका सबसे पहले बना ट्रांस हिमालय। तो फिर ओल्डेस्ट में अगर आप लगाएंगे तो ट्रांस हिमालय, फिर कौन बनता है, फिर सीरीज में बनता है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स, ठीक है। और इन सब के बाद वो जो डिप्रेशन था जिसमें बहुत सारी रिवर्स जो है आके डिपॉजिट करती हैं और आपके बनते हैं द ग्रेट प्लेन्स, जो सबसे रिसेंट है, सबसे नए हैं। अब इनकी हमने देखा एज, ज्योग्राफिकल एज प्री कैम्ब्रियन, इसकी ज्योग्राफिकल एज हमने देखा क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। अब इन सब की हम ज्योग्राफिकल एज अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ग्रेट हिमालयास, देन मिडिल हिमालयास एंड देन शिवालिक्स, तो ये सारे के सारे बने हैं टर्शरी फेज में, ठीक है। और हिमालयास का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो चुका था इन क्रिटेशियस पीरियड ओनली, ठीक है, लेकिन वो अभी अपने पूरे फॉर्म में नहीं थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं टर्शरी फेज में ग्रेट हिमालय कब बने, तो ये पीरियड था इनका इयोसीन पीरियड। मिडिल हिमालयास वेरी सिंपल, मियोसीन टाइम है इनका। एंड फ्रॉम मिड ऑफ द मियोसीन से राइट अप टू प्लेस्टोसीन, ठीक है, मिड ऑफ मियोसीन टू राइट अप टू प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन तो अभी काफी रिसेंट है, तो अभी तक भी ये ओरिजिन चल रहा है, बट ये जो है शिवालिक का टाइम पीरियड है, ये है इयोसीन एंड ओलिगोसीन टाइम है ग्रेट हिमालयस का, मिडिल हिमालयस का, शिवालिक्स का। ये बहुत सिंपल है याद रखना, मिडिल हिमालय एम, मियोसिन एम, ठीक है। देन आपको याद रखना है मिड ऑफ मियो से प्लेस्टोसीन एंड देन ग्रेट हिमालय का है इयोसीन।
तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हमने ये सब समझा कि क्यों वोल्केनोस नहीं होंगे हिमालय में, लेकिन हिमालयस में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड ये सब अभी आपको देखने को भी मिल रहा है। हमने देखा कि जोशीमठ कैसे सबमर्ज हो रहा है, बिकॉज इंडियन प्लेट इज स्टिल इन मूवमेंट। ठीक है, तो बिकॉज इंडियन प्लेट इज स्टिल इन मूवमेंट, तो आपका जो हिमालय वाला रीजन है दैट इज प्रोन टू अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक जोन 5 में आता है ना हिमालय वाला रीजन, यानी यहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऐसा माना जाता है, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ऐसा माना जाता है कि इंडियन प्लेट इज स्टिल टू रीच दैट आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम, और हम एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर और इन फ्यूचर दैट इज गोइंग टू बी बियॉन्ड इंटेंसिटी ऑफ 8। ठीक है, वो अभी हम देख रहे हैं एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है कंटिन्यूसली ओवर दिस इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट वाला मार्जिन पे, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर दैट। वी कैन से कि कब ऐसा होता है, कब ऐसा डिजास्टर आता है, दैट इज अप टू बी सीन इनटू द फ्यूचर। तो ये थी पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ हिमालय। आई होप ये आपको सारी समझ में आ गई होगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर उस डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। I will try to resolve your questions as soon as possible, and thank you very much to watch this video completely. Thank you.